मैं कहानी कहूँ, वहाँ भी प्राय जब यही बात आती है ना, इस प्रसंग को कहता हूँ तो कहानी मुझे याद आ जाती है। अभी अभी देख रहे थे ना, ये एक प्रैक्टिस इनका कला देख रहे थे, तो वो कैसे किया होगा? अभ्यास बिना किए ऐसे हो गया है? ऐसे थोड़ी हो गया है। अब कितना उसने समय दिया, उस पर काम किया होगा, अभ्यास किया होगा, तभी तो हुआ है वो। तो एक हमारे जोशी जी आते थे मुंबई के, अब तो रहते हैं जामनगर में। वो पशु पक्षियों की आवाज निकालते थे, पशु पक्षियों की। यदि वो कमरे में बाजू में होता ना, बच्चे छोटे बच्चे की आवाज निकालते ना, तो आप कहेंगे छोटा बच्चा है, और छोटा नहीं, वो तो बुजुर्ग थे, सीनियर सिटीजन। ऐसे वो अब रोते थे बच्चे की तरह, कमाल है। और कहीं कुत्ते कहीं भूख देना तो आप डर जाएंगे, कुत्ते से ही भूख रहा है सेम। और सब सब जानते हैं हमारे साथी लोग। तो क्या कहते थे, जब छोटे पढ़ते थे तो एक जादूगर आया था, एक आया था इसी दिखाने वाला, वो बोलता था, तो वो बोलते थे तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैं घर में भी आता ना, तो वैसे इधर उधर की बातें शब्द बोला करता था। माँ कहे ये क्या कर रहे हो, फिर चुप हो जाता था। फिर अलग जाकर कभी कभी किसी बाग में चला जाता था और अभ्यास करता था, कुत्ते भूखने की आवाज, मुर्गा की आवाज। बहुत अभ्यास किया और वो बड़ा बढ़िया से बोल लेते थे। अभ्यास। तो मैं कह रहा था कि एक बाण चलाने वाला, बाण, तीर तीर चलाने वाला इंसान, शुरुआत में तो अभ्यास ही किया ना। वो क्या करता था, दीवार पर एक गोला बनाता था, फिर यहाँ से तीर चलाता था, बाण चलाता था, सीधे सेंटर पर टारगेट जहाँ होता था, लक्ष्य होता था, वही भेज देता था। और ऐसा अभ्यास किया तो छोटे छोटे कार्यक्रम वो दिखाता था लोगों को, लोग ताली बजाते थे, प्रशंसा करे, वाह कितनी अच्छी बात है। ऐसा वो दिखाता चला गया, अभ्यास बढ़ता चला गया, बड़ी जगह में दिखाने लग गया, ज्यादा लोग आने लग गए। तो एक जगह वो अपना वही बाण चलाने की कला वो दिखा रहा था, प्रदर्शित कर रहा था। फिर जैसे वो बाण चलाता और सीधे टारगेट पर सेट होता, इतने में लोग ताली बजाते। जब ताली बजाना बंद हो जाती थी तो पीछे से एक आदमी बैठा था और क्या कहता था, इसमें कौन बड़ी बात है, ये अभ्यास का मामला है। वो सुनता था कि इतने लोग तो नहीं कर पा रहे, मैं अकेला कर पा रहा हूँ, ये बार बार कह रहा है अभ्यास का मामला है, ये कौन बड़ी बात है कह करके। तो फिर मारा, फिर सही जगह तीर गया, फिर ताली बजी, फिर वो बोल दिया भाई इसमें कौन बड़ी बात है, अभ्यास का मामला है। ऐसे 2-3 बार हुआ और उसका प्रदर्शन पूरा हो गया। जो दिखा रहा था वो पूरा हुआ, प्रेजेंटेशन जो भी कर रहा था वो। पीछे आया, आप ही बोल रहे थे कि अभ्यास का मामला है, कौन बड़ी बात है। हाँ मैं ही बोल रहा था। अच्छा आप करके दिखाओ। नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर क्यों बोल रहे थे, तो सही तो बोल रहा हूँ अभ्यास का मामला है। तो फिर ऐसा बोलने से क्या फायदा है, कुछ कर नहीं पाते। अच्छा मेरा कुछ देखोगे क्या, अच्छा हाँ दिखाओ क्या करते हो, तो चलो मेरे साथ में। तो गया, वो क्या करता था, तेल का काम, तेली था वो। क्या किया वो, बड़े बड़े गैलन में, कैन में तेल आता था, उस तेल को एक बोतल, छोटे छोटे बोतल होते ना, उन सारे बोतलों में भरा करता था, कई बोतल में, तो ऊपर उठाता था उसको और वहां से पतली धार नीचे गिरती थी और वो बोतल में डालता था, 1 2 3 4 8 10। लेकिन हुआ क्या, एक बूंद भी तेल बाहर नहीं गिरा। कहा बात तो सही है। अच्छा उससे आप तेल भरने वाले ने क्या कहा, तीर चलाने, अच्छा आप भर के दिखाइए। मेरे से नहीं हो सकता ये, मैं नहीं कर सकता हूँ। देखिए यही तो मैं कहना चाहता था, अभ्यास का मामला है। आपने तीर चलाने का अभ्यास किया, तीर चला लेते हैं, और मैंने तेल भरने का अभ्यास किया, इसलिए तेल भरते हैं। ये है कहानी। कहना क्या है, संदेश क्या है, आप जिसका अभ्यास करते हैं उसको आप बढ़िया से कर लेते हैं और जल्दी कर लेते, अच्छे से करते हैं। आपको क्रोध के आने में कितना समय लगता है, धैर्य को खोने में कितना समय लगता है, आपको क्षमा करने में कितना समय लगता है। आप जिसका ज्यादा अभ्यास किए ना, उसी को आप अच्छा से कर पाएंगे। लेकिन अभ्यास नहीं किए रहेंगे, जो भी जीवन में आप देखिए, किसे जल्दी क्रोध जल्दी करते हैं, ख्याल करिए जरा से, आपको समझ में आ जाएगा। जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो मन में झुंझलाता है, होता है कि नहीं, तो कौन पहले आता है, उसी का। क्योंकि उसका अभ्यास आप बचपने से करते आ रहे हैं, वो फट से बाहर निकलता है। लेकिन शांत रहने का, क्षमा करने का अभ्यास किया ही नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप कभी भी अपने जीवन में यू टर्न ला सकते हैं, नई शुरुआत, कभी भी जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं। ये सब यही मैं अभी यही कह रहा हूं ना, जीवन क्या है, मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता, ये वरदान है हमें। आपको लगा नहीं ये तरीका ठीक नहीं है, मैं बदलूंगा, और आपने
बोलना बंद, बदल दिया, सोचना बदल दिया, करना बदल दिया, और जैसे बदले आपने अपना बिहेव बदल दिया। मैं कई बार कहा, चाहे जितनी बड़ी गलती हो गई हो आपसे, और जब से गलती हो रही है, बहुत लंबे समय से गलती हो रही है, इसके बावजूद आपके लिए अवसर, जीवन हमें रोज अवसर देता है। कल सूर्य निकलेगा और एक नया दिन, फ्रेश दिन मिलने वाला है। क्या आज का दिन मुझे कैसे जीना है? क्या मैं उन गलतियों को दोहराऊं या उन गलतियों का खात्मा करूं? है ना अवसर, है सुबह, और सुबह ही नहीं है। अच्छा, इस समय क्या दुख है? सही काम करने के लिए हर समय सही होता है, सही काम करने के लिए हर समय सही होता है, कभी भी गलत मुहूर्त नहीं होता, हर समय मुहूर्त सही है। कभी भी गलत समय, कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं आप। मैंने मन में हुआ नहीं, आज गए यहां से और रात में संकल्प लिए, सुबह कब उठना है, समझ गए ना? आप इतना ही ले लीजिए, जितना समय मैं उठता हूं उसमें मैं 15 मिनट पहले उठूंगा, आधा घंटा पहले उठूंगा। और ऐसा आप शुरू किए, 2-4 दिन, 10 दिन उठे, फिर उसके बाद में क्या किया आपने? थोड़ा सा और बदला। 90 दिन, 90 दिन का चैलेंज है ये, मैंने सुना है। तो ये 90 दिन का चैलेंज लिए नहीं, अब क्या किए? मान लो आप 7 बजे उठते थे या 6 बजे उठते थे, उस 6 बजे में आप 5 बजे शिफ्ट में, 5 बजे शिफ्ट करने लग गए, 5 बजे उठने लग गए। 1 घंटे का समय बढ़ा आपका, 1 घंटे का समय बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप चुनाव करते हैं, मैं दिन को बड़ा करूं कि दिन को छोटा करूं। सब समय चुनाव है, सब समय चुनाव है आपके जीवन में। सुबह से उठते हैं, चुनाव करते हैं, बस सुबह उठूं, जैसे नींद खुली, जैसे नींद खुली सुबह 5 बजे, 5 बजे के निर्णय लिए थे, और जैसे नींद खुली आप कहें 5 बजे उठना है, अलार्म भी बज गए, सब कुछ हो गया, उठ भी गए, नींद खुल गई। अब मन ने क्या कहा? थोड़ा सुबह सुबह ठंडी है अभी, 5 मिनट और ऐसे करके चादर ताने। तो पता है क्या होता है? वो 5 मिनट कब 55 हो जाता है पता नहीं चलता है। अब सही है ना? क्या करना है? बस छोड़ ही देना है, बस छोड़ देना है। एक लेखक ब्रायन ट्रेसी, काफी 4-5 पुस्तकें मैंने उनके पढ़ी है, अमेरिकन लेखक, और अभी भी वो जिंदा है, मोटिवेशनल स्पीकर है। अभी मैं उनके विषय में बताने का मेरे पास अवसर नहीं है, लेकिन पुस्तक का नाम तो जरूर बता देता हूँ, मैक्सिमम अचीवमेंट, अधिकतम सफलता, और एक है आत्मानुशासन की शक्ति, जिसमें मैंने ये बात पढ़ी है। उसने क्या लिखा है? अपने साथ में थोड़ा सा धोखा करिए, थोड़ा सा छल करिए। क्या छल कर कहते हैं? जो सुबह वॉकिंग वाला कपड़ा होता है ना, वॉकिंग वाला, क्या करता हूँ? थोड़ा दूर रखता हूँ, नहीं नहीं, अपने पास में रखता हूँ, सिरहाना में, और जैसे नींद खुली उठा और खट 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 उसे पहन लेता हूँ। और जैसे पहना, क्योंकि ये तो अब घूमने वाला कपड़ा है, तो फिर तो नहीं सो पाऊंगा ना, अब चलो घूमने के लिए, बस शुरू। और कुछ दिन करने के बाद में बिस्तर पर रह ही नहीं पाता हूँ, बस चलने लगा, चलने लगा। अच्छी आदतों का निर्माण करो, अच्छी आदतों का निर्माण करो। क्यों? आदतें ही हमें बनाती हैं। पहले हम आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। और आदतें कैसे बनती हैं? आदतें कैसे बनती हैं? देखो, सारी आदतें गलत नहीं हैं, समझ लो, लेकिन हमारे जीवन में कुछ आदतें हैं जो हमारे जीवन को खराब कर रही हैं, उसी को बदलना है। बहुत सारी अच्छी आदतें हैं, नहीं वो ठीक है, लेकिन जो कुछ गड़बड़ है हमारे जीवन में उसे ठीक करो, ठीक करो। क्या करना है उसके लिए? मैंने कहा ना, अभ्यास। जिस चीज को आप बढ़ाना है, अभ्यास, अभ्यास। जैसे मैंने कहा ना, सुबह सुबह उठे और वॉकिंग में जाना है, डॉक्टर ने कह दिया वॉकिंग में जाना है, टहलने जाना है, कैसे करेंगे आप? सुबह टहलने की कभी आदत ही नहीं है, सुबह जल्दी उठने की। मैं बता देता हूँ, अच्छी आदतों में एक आदत, सुबह जल्दी उठने की आदत, ये अच्छी आदत मानी जाती है। अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत अच्छी आदत मानी जाती है। पुस्तक, ये पुस्तक पर बात याद आती है, मैं प्रश्न पूछा करता हूँ, इसमें से कितने लोग हैं जो अनपढ़ हैं, कभी स्कूल गए ही नहीं? नहीं, कोई नहीं, 100% पढ़े लिखे हैं। बहुत अच्छी बात, एक एक इंसान, कोई बात नहीं है, एक इंसान, बस दो, 2-3 है बस, ज्यादा से ज्यादा। तो अब प्रश्न है पढ़े लिखे वालों के लिए। क्या प्रश्न है? आप लोग प्रतिवर्ष कितनी अच्छी पुस्तकें जो जीवन निर्माण में सहयोगी है, कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं एक साल में? कितनी पढ़ते हैं? हर साल ना, हर साल।
भगवान मालिक है ना, सही है ना। अब इसी स्थिति में कबीर साहब भी आ जाएंगे तो समझा पाएंगे, बुद्ध आएंगे समझा पाएंगे? ज्ञान लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं। कसम खा के रखे हैं परीक्षा होने के बाद में, आज के बाद तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। सही कह रहा हूं? सब पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, लेकिन अच्छी पुस्तक पढ़ने की आदत ही नहीं है। और मैं यहाँ क्या बोले चला जा रहा हूँ, अच्छी पुस्तक पढ़ना अच्छी आदत मानी जाती है। कब शुरू करेंगे? जब जन्मदिन आएगा उस दिन से, सही ने, एनिवर्सरी की बात शुरू करेंगे। हे भगवान, क्या हो रहा है आपके जीवन में? बदलने का संकल्प नहीं ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते हैं? शुरू कर दीजिए। तो अच्छी आदत के बारे में बता रहा था। वो किसी काम को आदत कैसे बनती है? जब इरादा पूर्वक आप किसी काम को बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, वो हमारी आदत में हो जाती है। तो चलने की बात कहा, सुबह उठे और चले, आदत है नहीं चलने की, लेकिन चले तो क्या हुआ? जब चले तो 1 किलोमीटर चलने के बाद में कहा बस थक गया, नहीं चल पाऊंगा। सही है ना? लेकिन आपको लगता है चलने की शक्ति को बढ़ाना है, ज्यादा चलना। डॉक्टर ने कहा 5 किलोमीटर चलो। अब कैसे बढ़ाएंगे चलने की शक्ति? कैसे बढ़ाएंगे? बैठकर, चलकर। सही है ना? और चलकर, और चलकर, और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जितना आप चलेंगे चलने की शक्ति बढ़ेगी। शक्ति को तभी बढ़ा सकते हैं जब आप उसका बार बार अभ्यास करें। जिस दिन चलना बंद कर दे, एक कभी कहाँ पर था, बिल्कुल वही आरती, हाँ छोटा बच्चा था, पिछले गुरु में ही गया, कहे मुझे नहीं आता है आरती करना। का है, करोगे तो आएगा, करोगे तभी आएगा, बिना करे। जैसे कोई कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता, तो कैसे होगा, कैसे सीखेगा बताओ? एक आदमी था, बिस्तर पर लेटा था, हाथ पर ऐसे चला रहा था, दोनों हाथ पर। किसी उसके मित्र आए, क्या कर रहे हो? तैरना सीख रहा हूँ। बिस्तर पर तैरने सीखेंगे कोई? कहाँ सीखेंगे? पानी पर उतर करके। सही है ना? आप तैरना शुरू करेंगे तभी तैर करके ही तैरना सीख सकते हैं। गाड़ी कैसे चलाना सीखेंगे? चला कर तो सीखेंगे ना। पढ़ना कैसे सीखेंगे? पढ़कर सीखेंगे। कहा कि मैं तो पुस्तक पढ़ ही नहीं सकता, कैसे पढ़ूंगा? अरे पढ़ो तब जानोगे, वही सिखाया जाता है। ऐसे ही जो आप नहीं कर सकते उसको करना शुरू, और शक्ति बढ़ेगी। और करके मैंने वही कहा ना, अधिक विनम्र और विनम्र रहेंगे, विनम्र होंगे, क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे, क्षमा की शक्ति बढ़ जाएगी। जो करेंगे उसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। क्रोध करते तो क्रोध की शक्ति बढ़ गई, द्वेष करते हैं द्वेष की शक्ति बढ़ गई, नफरत करते नफरत की शक्ति बढ़ गई। उलट दो उस चीज को जीवन में। कभी मैंने कहा ना, कभी भी यूटर्न न ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई आशीर्वाद दे, कोई आशीर्वाद और चमत्कार के बल पर तो बैठे ही मत रहो। न भगवान भरोसे न भाग्य भरोसे, दो चीज ध्यान रखना। न भगवान भरोसे रहिए न भाग्य भरोसे रहिए, खुद का भरोसा करिए। कभी भी आपको बदलना है, और हम सभी बदल सकते हैं। इतनी योग्यता सब में है, जितने दिख रहे हैं सब में योग्यता है कि आप अपने जीवन में बहुत सुंदर जीवन जी सकते हैं, सुखी जीवन जी सकते हैं, आनंद का जीवन जी सकते हैं, प्रेम का जीवन जी सकते हैं, मैत्री का जीवन जी सकते हैं। आपस में इतना प्रेम हो गया, क्या पूछना, सचमुच वो जाने। बाकी मैं अपनी तरफ से मैं सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव रखता हूँ। किसी के प्रति मन में नफरत नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, सबके प्रति धन्यवाद का भाव, आभार का भाव। ये भाव आपको मैंने बताया नहीं, ये जो भाव का आना है, इसी में अंदर अंदर में आप जल रहे हैं। वो ऐसा हुआ, ईर्ष्या में जल रहे हैं, द्वेष में जल रहे हैं, उसने अब यादें कर रहे हैं, उसने ऐसा कहा, वैसा कहा, वैसा कहा। उफ, क्या दिमाग है। कचरा रखना अच्छा लगता है। एक पुस्तक मैंने देखी है, द लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक, इंग्लिश में है। करीब 1100 पुस्तक की कीमत थी, इतनी मोटी थी। द लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक, गार्बेज ट्रक, कचरा वाली ट्रक का ला, नियम। कचरे वाली ट्रक का नियम क्या? इसका मतलब है जब ट्रक चलती है तो घर के जितने कचरे डिब्बे में रखे रहते ना, उसमें डालती चले डालती, और कचरा को ढोता है। यही दशा हमारी है। हम कचरा ढोने वाले ट्रक के नियम चलाते हैं, गंदगी बटोरते चले जाते हैं। उसने वह कह दिया था, उसने वैसा कर दिया था, उसको बचा करके रखे हुए हैं। लेट गो करना सीखो, अभ्यास से ही होगा ये। मैं कह रहा हूं अभ्यास से, और अभ्यास के महत्व को बचपने से सिखाया गया है। बताऊं, सबको याद है ना वो पंक्ति, याद सबको है। बताऊं, करत करत, बोलो तो सही, अब तो बोलो।
याद है कि नहीं है? करत करत अभ्यास ते, वो देखिए। अब मैं विश्वास करता हूँ आप कोई जड़मती नहीं है यहाँ। सब अच्छी मती वाले हैं। जड़मती होत सुजान, उदाहरण कितना बढ़िया है। रसरी आवत जात। अच्छा, आजकल के बच्चों को समझाना भी कठिन है ना, क्योंकि कभी पानी निकालने का अवसर नहीं मिलता है। हम लोग जानते हैं कैसे कुएं पर वो पत्थर का या लकड़ी का रखा होता है, उससे रस्सी से पकड़ के खींचा जाता था बाल्टी को, और उसमें चिन्ह बन जाते थे। सही है ना? रस्सी मुलायम, पत्थर कठोर, उसके बावजूद सिल पर परत निशान। अभ्यास, अभ्यास। तीर वाला अभ्यास, तेल वाला अभ्यास। हम किसका अभ्यास कर रहे हैं? आप यदि चाहते हैं मेरे जीवन में शांति आए, अकेले में बैठ करके शांत रहना शुरू कर दो। कोई भीतर किसी की बात आए, किसी की बात आई, कोई बात नहीं, धन्यवाद, क्षमा का भाव रखो, हटता चला जाएगा। हटता, सफाई करना सीखो भीतर को। कचरा दुख देता है, विकार दुख देता है, पवित्रता बरसाओ। और कई बार यदि मैं कहूं, एक चीज बताऊं, सुबह उठो, नींद खुले, सुबह उठो और उठ करके क्या कहना है? कचरा मत सोचो, इधर उधर की बातें मत सोचो, अच्छी बात सोचो। और फिर से कह रहा हूं ना, जो कहा कुछ देर पहले, जो बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, जो महसूस करना चाहते हैं, उसके बारे में बोलो। किससे बोलो? खुद से। इसको एक शब्द आता है, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। खुद को सुझाव दो। जो चाहते हो, आप चाहते हैं मैं स्वस्थ रहूं, क्या कहना है? मैं स्वस्थ महसूस करता हूं। किससे कहना है? खुद से। खुद से। सबके प्रति प्रेम और मैत्री कहो, सबके प्रति मेरे मन में प्रेम और मैत्री का भाव होता है। जबकि इतना ही नहीं, थोड़ा और एक्सटेंशन करो अपने आप को। ऐसे बैठे रहो और कल्पना करो अंदर से प्रेम, अंदर से एक ऐसी तरंग निकल रही है। देखो, तरंगे तो निकलती है, ये मैं बता देता हूं। दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर आदमी एक रेडिएटर की तरह काम करता है। हर आदमी एक रेडिएटर है। रेडिएटर में क्या कहना चाहता हूं? जिससे रेडिएशन क्रिएट होता है। कैसे होता है? ये अब आजकल समझाना बड़ा सरल है, पहले मुश्किल होता। आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल से आप किसी का नंबर डायल करते हैं, और जिसके नंबर को आपने दबाया, डायल किया, वो वहां बजने लग गया। आपके मोबाइल से वहां तक क्या गया? क्या गया? कोई आदमी गया? कोई तार गया है? तरंग गई है। सही है ना? तरंग। मशीन में ऐसा फंक्शन, उस यंत्र में ऐसा है सिस्टम कि वो वहां से तरंग को यहाँ से क्रिएट करे। और है ना, पूरा टावर वगैरह सब सिस्टम बना हुआ है, वो यहाँ से जाए, फिर वहां ले, फिर वहां दे, ऐसा पूरा सिस्टम है वो। ऐसे ही हम सबके भीतर की भावनाओं का, विचारों का एक तरंग होती है। जैसे मेरे शब्दों की तरंग, मैं बोल रहा हूँ, आपके कान तक जा रही है, तरंग है ना? किसके माध्यम से? तरंग से जा रही है ना? तरंग से जा रही है। ऐसे ही जब मैं नहीं बोलता हूं, फिर से कह रहा हूं, जब आप नहीं बोलते हैं, तब भी आप भीतर भीतर बोलते हैं। क्योंकि आप अंदर जो विचारते हैं ना, शब्द निकलते, शब्द के बिना कोई विचार सकता है? भाषा रहित कोई विचार होता है? भाषा रहित कोई विचार ही नहीं हो सकता है। वो भाषा, वो शब्द, वो जो शब्द अंदर अंदर आप बोल रहे हैं, उसकी भी तरंग निकल रही है। यदि वो गलत है, भावनाएं गलत है, तो गलत तरंगे आप भेज रहे। किसी के लिए द्वेष और नफरत सोच रहे हैं, उनका ये हो जाए, नुकसान हो जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनके घर आग लग जाए, वो मर जाए, वो हो जाए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, कहते नहीं, अंदर नहीं बाहर भी निकल जाता है। ये सब पूछ लो। आजकल थोड़ी सी कम हो गई होगी भले, नहीं बहुत सारे शब्द निकलेंगे, खटिया रहेंगे, रोना पड़े। अब तो याद आ गया होगा ना। अब अंदर से बाहर निकल गया। अंदर से बाहर निकल गया है। यहां तक कहते हैं मुर्दा रहेंगे। हंसी आती है, कोई मुर्दा रहेंगे तो कितनी अच्छी बात है। बेचारा जिंदा हो जाए, चल पड़े। सही है। कहां से? अंदर का बाहर निकल गया शब्दों में, रोक ही नहीं पाए भीतर वो विकार। लेकिन जब आप रोक भी लेते ना, तो भी बाहर निकलता है। लेकिन आपने क्या सोचा? सबका भला हो, सबका भला हो। अंतर आ रहा है दोनों में? दोनों में अंतर। एक होता है सब मर जाए, सब झुलस जाए, सब घर आग लग जाए,
कितना नुकसान है। दूसरे घर आग लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन आप और हम जानते हैं आपके भीतर आग लग गई है, लग गई है, और वो नुकसान आपको करना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरों के बारे में आपने कहा, मैंने कहा ना तरंग भेजो, क्या कहा, सुबह उठो तरंग भेजो, सबके प्रति प्रेम 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 में बैठे चुपचाप ना अकेले में, और कुछ मिनट ही लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, कुछ मिनट, लेकिन सुबह सुबह जीवन को आपने दिशा दे दी। सबके प्रति प्रेम मैत्री, सबका भला हो, सोच रहे कितना अच्छा हो, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस, मैं खुद से प्रेम करता हूँ, आज का दिन मेरे लिए शुभ है, आज मैं सबके लिए अच्छा व्यवहार करूंगा। सोचो तो सही, ये भाव का जगना सबसे बड़ी बात है ये। और जो भाव जगेगा ना, वो आपके शब्दों में निकलेगा, आपके एक्शन में आएगा। हो ही नहीं सकता है कि ना निकले, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आएगा, वही बाहर आए। इसलिए पहले भरो उस चीज को, पवित्रता भर लो, और उसको पता नहीं कब मिलेगा प्रेम, वो तो सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि वो यदि फ्रीक्वेंसी में होगा तब तो पाएगा, और फ्रीक्वेंसी में नहीं होगा तो नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर टेलीविजन की तरंगे है कि नहीं है, एफएम रेडियो की तरंगे है कि नहीं है कि नहीं है? कब पकड़ेंगे? जब आपके पास मोबाइल हो या टीवी हो, और उस फ्रीक्वेंसी में, उस चैनल, उस नंबर पर हम करेंगे ना ऐसा, 93.4 या क्या होता है, 99 पॉइंट कितना होता है, जो भी हो, जैसे आप आए वैसे ही वो तरंग को पकड़ लिए, पकड़ लिए। तो जो आप प्रेम की तरंगे भेज रहे हैं, लेकिन जिसको लिए भेज रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी में एक नहीं है, यदि वो है फट से पहुंचेगा। आपको लगता है कोई धोखा तो नहीं दे रहा है? मैं धोखा नहीं दे रहा हूं, ये विज्ञान है मन का, फट से पकड़ लेगा वो। और इसीलिए कई बार होता है, कभी कभी आप जिससे बात करना चाहते हैं, खट से फोन आ जाता है, अनुभव है, खट से, अरे आपके विषय में सोच रहा था, है ना ऐसा? क्यों? वहां से वहां पर एंटीना हिल गया, वहां का भी तरंग ने उसको उपसुत कर दिया है। इसको कहते हैं, कई बार तो विचार शब्द भी, शब्द ऐसा कह रहे हैं, ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? इसी कहते हैं टेलीपैथी, टेलीपैथी। अब ये विषय को विस्तार देने पर तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप मेरा इंटेंशन समझ लिए, मैं जो कहना चाहता हूं वो क्या है, अंतस की शुद्धि ये करना है। विकृत मत करो, जीवन इसी से बनेगा, यही सफल है। तो क्या करना है? अभ्यास, उसका अभ्यास करो, प्रेम का अभ्यास, साधना, जो शांत रहने का अभ्यास, मौन रहने का अभ्यास, धैर्य का अभ्यास, क्षमा का अभ्यास। और जो आपने अकेले में अभ्यास किया, वो आपके जीवन में फैल जाएगा, वो जीवन में दिखाई देने लग जाएगा। और वही तो हम जीवन चाहते हैं, यही है मन पसंद का जीवन जीना, मन पसंद का जीवन जीना। दूसरे हमें नहीं भड़का सकते, फिर दूसरे हमें क्रोधित नहीं कर सकते, फिर दूसरे हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैंने तय किया है, मैं कभी नीचे नहीं गिरूंगा उनके कहने पर, नहीं, मैं वही रहूंगा। मैं अपने आप को पतित नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तय किया है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये जब हमने तय, हम सब तय करेंगे, फिर आपके मुंह से गाली निकलेगी। सोचो तो सही, कैसे गाली निकल सकती है? गाली निकालने के पहले गाली को जीना पड़ता है साहब। गाली आप पैदा करते हैं भीतर में, कैसे निकाल देंगे? कटुता को पहले पैदा करते हैं, पहले आप जहर पैदा करते हैं भीतर में, फिर जहर आप उगलते हैं, उगलते हैं। ये नुकसान हुआ कि नहीं? पहले ही आप पैदा कर लिए वहां पर, और वही आपका नुकसान शुरू हो गया। मैं पता नहीं कितने, हर साल उदाहरण देता हूँ, हर साल कई बार उदाहरण देता हूँ इसका, फिर से दूं और समाप्त करूं। इतना बड़ा बर्तन सबके घर में है, इतना बड़ा बर्तन, उसमें क्या करना है, कोयले का अंगारा, कोयला जलता हुआ कोयले को आप भर दीजिए उसमें, तो पहली आंच किसको लगेगी, गर्मी किसको लगेगी? पहले उसी बर्तन को ना, फिर बाद में। पहला नुकसान किसका होगा? उस बर्तन को। आप उसे हटा दीजिए। दूसरा काम क्या करना है, हटा करके फ्रिज में से बर्फ के टुकड़े निकाल लीजिए और उसको पूरे बर्फ से भर दीजिए, तो पहली शीतलता किसको मिलेगी? उसी बर्तन को, पहली शीतलता उसी बर्तन को। बस हमारे भीतर में आग है या बर्फ है, अच्छे विचार हैं, सकारात्मक विचार हैं, हितैषी विचार हैं, या फिर दूसरों को नुकसान वाला विचार चल रहे हैं, वो क्या है? वो हमें पहले, फायदा हमें पहले होगा, नुकसान हमें पहले होगा।
अपना नुकसान करना बंद कर दे। सुबह सत्र में कहा था, दोपहर में जीवन को बर्बाद होने से बचाओ, बहुत संभाल करके जीने जैसा है। इसलिए जीवन बहुत मूल्यवान मिला हुआ है, इसको सही तरीके से जिए। सही विचार, सही शब्द और सही एक्शन, अर्थात सही सोचो, सही बोलो, सही करो। और सही का मतलब जो आप जीवन में चाहते हैं वह, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में बोलो, वैसा काम करो। ये सही दिशा दो जीवन को। हमारी जीवन ऊर्जा जो लाइफ फोर्स है उसको हमेशा सही दिशा दो, नहीं तो शक्ति बिखर जाएगी और हमारा जीवन ही बिखर जाएगा। इसलिए ये कुछ बातें मैंने कही, बहुत बढ़िया हम लोग का अवसर मिला है सबको, और सत्संग में इन बातों को आप लोग जानते हैं, सुनते हैं। आज मैं आप सबको धन्यवाद दूं, आभार व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।